जय हिंद साथियों, मैं लोकेश विधूड़ी बीके क्लासिक कोचिंग सेंटर ऑनलाइन और ऑफलाइन में सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज मेरी न्यू क्लास है नंबर सिस्टम को लेकर, क्लास 4th है। और प्यारे बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, जैसे कि प्यारे बच्चों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके रेलवे एनटीपीसी, रेलवे एसआई, रेलवे कांस्टेबल के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन है जैसे कि आपका ये आसान क्वेश्चन है भाई। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर पहला है भाई, एक्स के कितने मान होंगे? x+1 और x+3 सभी अभाज्य संख्याएं हैं। भाई इसने पूछा प्यारे बच्चों, x के कितने मान होंगे? भाई x के जिनके लिए x+1 और x+3 सभी। भाई ये जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है भाई। प्राइम नंबर का यानी x से जो मान बताने, यानी x+1 x+3 सभी अभाज्य संख्याएं। तो इस क्वेश्चन का सभी आंसर कमेंट्स में शेयर करें भाई। जैसे कि भाई पहला ही क्वेश्चन मैंने दिया, नॉर्मल क्वेश्चन है भाई, यानी फिक्स वैल्यू है, x का मान बताना है और वो भी कैसी संख्या प्यारे बच्चों? अभाज्य है। ठीक भाई, x × x+1 × x+3। भाई आसान क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन आसान है भाई। 110 तक की सभी 110 तक की सभी विषम अभाज्य है। भाई कंडीशन है प्यारे बच्चों, विषम हो और अभाज्य। भाई पहली बात मैं बात करूं भाई ओड प्राइम नंबर, सॉरी पहले इवन प्राइम की बात करूं भाई। एकमात्र इवन प्राइम नंबर जो आपको कितना है? 2। कितना है? 2 है। और बाकी प्यारे बच्चों 2 को छोड़कर बाकी सभी नंबर कैसे हैं? ओड प्राइम। बाकी जो नंबर है वो कैसे हैं प्यारे बच्चों? ओड प्राइम। यानी 2 से ऊपर चलेंगे 3, 5, 7, 11 जितने भी है भाई, ओनली जो इवन प्राइम नंबर है वो आपका 2 है। और आपने पढ़ा है कि यदि किसी भी इवन नंबर की 5 में मल्टीप्लाई करूंगा तब रिमाइंडर कितना होगा प्यारे बच्चों? 0। भाई पहला क्वेश्चन भी आसान था, वो आपका भाई प्यारे बच्चों कमेंट्स में आंसर शेयर करना है इस क्वेश्चन का। जो दूसरा क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं भाई, 110 तक की सभी विषम अभाज्य संख्या। भाई कैसी कंडीशन? विषम भी हो और अभाज्य संख्याओं को एक साथ गुना किया जाए। भाई बात कर रहे हैं मल्टीप्लाई की, तो इस गुणनफल की इकाई क्रम क्या होगा? ठीक है भैया। भाई यदि इवन प्राइम हो भाई ओड की, यदि 5 में मल्टीप्लाई करूं तब यूनिट प्लेस कितना होगा आपका? 5। लेकिन प्यारे बच्चों ओड के साथ साथ ये कैसा हो गई? ओड के साथ साथ ओड प्राइम है, तब इकाई कितना होगा? भाई इकाई क्रम कितना होगा? 5 होगा। तो ऑप्शन क्या होगा आपका? सी। भाई नॉर्मल क्वेश्चन थे पहला और दूसरा। पहला क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको सभी कमेंट्स में शेयर करना है भाई। दूसरा क्वेश्चन 110 तक की सभी विषम अभाज्य संख्या, यानी 110 तक जितनी विषम अभाज्य संख्या है, विषम और वे केवल एकमात्र जो समय वो कितना है उसे छोड़कर सभी ओड प्राइम को यदि मैं मल्टीप्लाई करूंगा, मैं मल्टीप्लाई करूं तब, क्योंकि भाई 5 आएगा आपका, 5 कैसा है नंबर? आपका प्राइम नंबर है, तब यूनिट प्लेस कितना होगा? 5 होगा। ऑप्शन क्या होगा आपका? सी होगा। कॉपी। चले भैया, चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा। भाई क्वेश्चन नंबर तीसरा, 3 अभाज्य संख्या। भाई संख्या प्यारे बच्चों 3 है। भाई 3 अभाज्य संख्याओं का योगफल कितना है? 100। यदि इनमें से एक दूसरी से 36 अधिक है, यानी 2 प्राइम नंबर का भैया डिफरेंस कितना है? 36 है। तब इन संख्याओं में से एक संख्या, भाई इन संख्याओं में से एक संख्या बतानी क्या होगी? भाई 3 प्राइम नंबर का जो समय वो कैसा? इवन है। इवन है, ठीक है भाई, आसान है। संख्या 3 होगी, 3 के साथ साथ प्राइम है, और 3 प्राइम नंबर का सम कितना है आपका? 100 है। इनमें से एक, और इनमें से 2 संख्याओं का अंतर कितना है? 36। इनमें से एक संख्या बतानी कि एक संख्या क्या हो। चलिए भाई, यदि मैं 2 संख्या लूं, प्राइम प्राइम ओड प्राइम, ओड प्राइम प्लस ओड प्राइम, इवन है प्यारे बच्चों। बीस है, ठीक है। इन 3 प्राइम है, ए प्लस बी प्लस सी इजिकल टू कितना है आपका? 100। ठीक है भाई, यदि मैं सबसे छोटा प्राइम इवन यदि मैं 2 पुट कर दूं तो b प्लस सी इजिकल टू 100,
तो दो प्राइम नंबर का सम कितना होगा 98। ठीक है भैया। भाई यदि मैं सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 पुट कर दूं, यदि इवन आपका यदि रिजल्ट सम है, भाई सबसे छोटा में प्राइम नंबर 2 है तो b प्लस यानी अगले दो प्राइम नंबर का सम कितना है 98। और उन अगले दो प्राइम नंबर का डिफरेंस कितना है, उन अगले दो प्राइम नंबर का डिफरेंस कितना है प्यारे बच्चों आपका 36, यानी a इज इक्वल टू कितना होगा आपका 2 होगा। सॉरी b माइनस सी, अगले दो प्राइम नंबर का डिफरेंस कितना है भाई 3 में से यदि सबसे छोटा प्राइम में 2 पुट कर दिया तो अगले दो प्राइम नंबर का डिफरेंस कितना, योगफल कितना 98, और अगले दो प्राइम नंबर का डिफरेंस कितना है भाई बड़ी संख्या जोड़ के आता 8 6 14, 9 3 12 13 8 9, 2 6 12 2 7 14 सी। अगला प्राइम घटा के आता 8 में 6 गया 2 कितना 31, कितना 31। ठीक है, तो यानी भाई प्राइम नंबर की बात करूं, यदि लॉजिक पकड़े भाई लॉजिक का ध्यान करें भाई, 3 प्राइम थे ए बी सी, भाई सबसे पहले प्राइम 2, उससे अगला भाई 67, फिर कितना है 31 है। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना है 36 तो होगा, इन दोनों का अंदर 67 में से 31 गया कितना है 36। भाई इनका सम करना, इनका जो सम होगा प्यारे बच्चों कितना होगा 100 होगा भाई 31 67 और 2 कितना होगा आपका 67 होगा भाई। तब इन संख्याओं में एक संख्या, भाई एक संख्या प्यारे बच्चों आपकी कितनी भी हो सकती है भाई एक संख्या प्यारे बच्चों आपकी 2 भी हो सकती है, 67 भी हो सकती है, 31 भी। कोई सा ऑप्शन है तो क्या होगा नहीं, कोई नहीं भी, ना तो 2 है ना 67 है ना 31 है। भाई आसान क्वेश्चन है भाई। 3 अभाज्य संख्याओं का योगफल कितना है 100, भाई 3 अभाज्य संख्याओं का योगफल कितना है 100। मैंने सबसे पहली अभाज्य संख्या 2 पुट करा तो अगली दो अभाज्य संख्याओं का योगफल कितना होगा 98, और अगली दो अभाज्य संख्याओं का अंतर कितना है 36। बड़ी संख्या जोड़ करता छोटी संख्या घटा करता, तो भाई अगले वाले दूसरा नंबर कितना होगा 67 और तीसरा नंबर कितना होगा आपका 31 होगा। कॉपी चलो भैया एक छोटा लॉजिक बता दो भैया, हो जाएगा ना बेसिक बिल्कुल। बेटा एक बार बताओ भाई, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, दो ऑड नंबर का सम कितना होगा इवन होगा, इवन नंबर। चलो दो ऑड नंबर लें, 3 और 15, 3 18, भाई दो ऑड नंबर का सम कितना होगा इवन होगा। लेकिन ये कैसी है संख्या, ये जो संख्या है आपकी प्राइम है, तो इसका मतलब भाई 2 को छोड़ के बाकी जो सभी कैसे ऑड प्राइम ही तो है, कैसे ऑड प्राइम, इनका रिजल्ट कैसा होगा इवन होगा, इवन नंबर होगा। लेकिन फिर बच्चों संख्या कितनी है 3, भाई एक बार होता है यदि मैं ऑड प्राइम लूं, तो यदि मैं 3 ऑड प्राइम 3 ऑड नंबर लूं, चलो ऑड नंबर 3 7 और 11 और 7 18 और 3 21, रिजल्ट कैसा है आपका ऑड नंबर। मुझे कैसा लाना है 3 ऑड नंबर का 3 प्राइम नंबर का सम कैसा लाना है आपको इवन लाना है। 3 में भाई यदि एक बार 2 ऐसा प्राइम नंबर है जो कैसा है आपका इवन प्राइम, कैसा है इवन प्राइम। ठीक है, बाकी सभी क्या है, बाकी 200 ऊपर कैसे हैं ऑड प्राइम, ऑड प्राइम। और मैंने अभी आपको बताया कि दो ऑड नंबर का सम कैसा होगा आपका इवन, तो ऑड प्राइम कैसा होगा सर इवन। भाई यदि मैं 2 पुट कर दूं, 2 पुट कर दूं तो भाई एक बार बताओ कुछ भी संख्या पुट कर ले, कोई भी संख्या पुट कर ले, भाई ऑड प्राइम 5 और 7 प्लस के 2, 5 7 12 2 14। भाई यदि 2 पुट करा हुई बात अभी, भाई ये इवन था, ये कितना था 100 था, तो ये 2 प्लस इधर आकर कैसे हो जाएगा माइनस के ऑड प्राइम प्लस ऑड प्राइम, ये कितना हो जाएगा, दो ऑड प्राइम का डिफरेंस कितना, उस सम कितना हो जाएगा 98। तो भाई और ऑड प्राइम का डिफरेंस कितना दे रखा है उसने 36,
तो बड़ा प्राइम जोड़कर तो छोटा प्राइम घटाकर, यानी यदि 3 प्राइम दे रखे हैं और ये जो सम है ये कैसा है आपका इवन नंबर है, तो सबसे छोटा जो प्राइम होगा वो कितना होगा आपका 2 होगा, फिक्स है भैया कितना होगा, क्योंकि प्लस के 2 आके इधर कैसा हो जाएगा माइनस, फिर भी रिजल्ट कैसा मिलेगा 98 जो कि है कैसा आपका इवन। चलो भैया क्वेश्चन नंबर 4, एक्स वाई जेड अभाज्य संख्या है, तो कितनी संख्या है अभाज्य 3, x प्लस वाई प्लस जेड यानी 3 अभाज्य संख्याओं का सम कितना है आपका 36 है, तो x का अधिकतम मान कितना होगा, x का अधिकतम मान। भाई प्यारे बच्चों मैंने बताया जब 3 अभाज्य संख्याओं का सम कितना होगा 36 होगा, तो सबसे छोटा प्राइम नंबर कितना होगा 2 होगा, अभी तो बताया सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होगा आपका 2 होगा, या देख ले भैया। भाई अधिकतम मान पूछा है कि मैं अधिकतम मान 31 मान लो, ऑप्शन सेट है भाई 3 प्राइम नंबर है x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है भाई। यदि मैं भाई मैंने अभी बताया अभी इससे पहला क्वेश्चन था 3 प्राइम नंबर का सम कैसा होगा आपका इवन होगा, तो सबसे पहला प्राइम नंबर कितना होगा 2 होगा, या फिर बच्चों क्वेश्चन भाई यदि मैं ऑप्शन से उठाऊं सबसे बड़ी संख्या मैंने सबसे बड़ा जेड मान लिया, कितना मान 31 ऑप्शन उठाएं, कितने बचे 5 x प्लस भाई 5 जब ये 2 होगा ये 3 होगा जब तो 5 होगा, ठीक है। तो सबसे बड़ा मान प्यारे बच्चों कितना होगा भैया प्राइम नंबर का 31, देख लो भैया 31 और 3 34 और 2 36। भाई मैंने इसकी भी जरूरत नहीं, मैंने अभी कॉन्सेप्ट बताया था जब 3 प्राइम नंबर का सम 36 होगा तो सबसे छोटा प्राइम नंबर कितना होगा आपका 2 होगा। भाई 36 में 2 गया कितना बचा 34, फिर अगला क्या होगा 3 होगा, फिर 31 होगा, डिपेंड आपके ऑप्शन पे भी करेगा। तो सबसे बड़ा प्राइम नंबर कितना होगा 31, लेकिन ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है जब 3 अभाज्य संख्याओं का योगफल इवन होगा तब सबसे छोटा प्राइम नंबर कितना होगा आपका 2 होगा। चलो भैया क्वेश्चन नंबर 5, भाई 2 धनात्मक संख्याओं का योग 14 है। भाई संख्या कितनी पर बच्चों 2 है, भाई 2 धनात्मक संख्याओं का योगफल 14 है तथा उनके मध्य के वर्ग अंतर कितना है 56 है, उनके मध्य के वर्ग अंतर वर्गों का योगफल बताना है, वर्गों का योगफल। भाई प्यारे बच्चों 2 धनात्मक संख्याओं का योगफल कितना है 14 है, उन संख्या के वर्गों के मध्य है, उन संख्या के वर्गों के मध्य का अंतर कितना है 56। उसने कहा इन संख्या के वर्गों का योगफल क्या होगा, भाई संख्या निकाल कर वर्गों का योगफल बताना है, तो भाई क्या लिखूंगा a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल टू 56। भाई गिवन है a प्लस बी की वैल्यू कितनी है 4, a माइनस बी 4 से क्या बात 14 है, तो भाई a प्लस बी इज इक्वल टू कितना है आपका 14, गलती होगी अच्छा 14 है, 14 चौका 4, a माइनस बी इक्वल टू कितना होगा 4। भाई आसान है, भाई 2 धनात्मक संख्याओं का योगफल 14 है, उन संख्या के वर्गों के मध्य का अंतर कितना है 56 है, तो भाई 2 संख्या के वर्गों का अंतर एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो। भाई जब a प्लस बी गिवन है तो a माइनस बी कितना हो जाएगा 4, तो 2 संख्याओं का योगफल 14 है और अंतर कितना है 4, बड़ी संख्या जोड़ कर था 14 4 18, 18 का अंतर कितना 9, छोटी संख्या घटाकर 14 में 4 10, 10 का आधा 5। अब इसने कहा एक संख्या 9 है, एक संख्या कितनी है 5 है, इन संख्या के वर्गों का अंतर, इन संख्या के क्या निकालना है बच्चों वर्गों का अंतर, वर्ग करो भाई 9 का वर्ग 81, वर्गों का योगफल 5 का वर्ग 25, जोड़ना है 5 से 6 8 और 2 10, इनके वर्गों का योगफल कितना हो जाएगा 106। आसान क्वेश्चन है, 2 धनात्मक संख्याओं का योगफल 14 है, आसान है बेटा, 2 धनात्मक संख्या या तो संख्या पुट करें या 9 और 5 14, इन संख्या के वर्गों के मध्य का अंतर कितना है 56 है, तो प्यारे बच्चों इन संख्याओं का अंतर कितना है 4। भाई योगफल कितना है बेटा 14 है और अंतर कितना है 4। भाई बड़ी संख्या जोड़ के आता 14 4 18 का आता 9, छोटी संख्या घटा के आता 14 में 4 गया 10 10 का आता 5, तो प्यारे बच्चों बड़ी संख्या 9 है, छोटी संख्या 5 है, 9 का वर्ग 81, 5 का वर्ग 25 81 और 25 कितना हो जाएगा 106। ऑप्शन क्या होगा प्यारे बच्चों आपका ए होगा। हो गया बेटा
चलिए क्वेश्चन नंबर 6, यदि दो संख्याओं के बीच का अंतर 6 है और उन संख्याओं के वर्गों के बीच का अंतर 60 है तो उनके घनों का योगफल क्या हो। भाई संख्या के घनों का योगफल बताओ। भाई दो संख्याओं का अंतर प्यारे बच्चों कितना है 6 और इन संख्या के वर्गों के बीच का अंतर, उन संख्या के वर्गों के बीच का अंतर कितना है प्यारे बच्चों 60 है। भाई दो संख्याओं का अंतर प्यारे बच्चों कितना है 6। भाई इसे क्या लिखूंगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इजिकल टू कितना है 60 है। भाई दो संख्याओं का अंतर 6 के वर्गों का अंतर कितना है 60। अब प्यारे बच्चों a माइनस बी गिवन कितना है, ये 6 गिवन है 6 ढाई 60। तो प्यारे बच्चों a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, a प्लस बी की वैल्यू कितनी है 10। और प्यारे बच्चों a माइनस बी की वैल्यू कितनी गिवन थी, आसान है, बड़ी संख्या जोड़ के आता 10 और 6 16 का आधा 8, छोटी संख्या घटा के आधा 10 में 6 के 4 4 का आधा 2। अब प्यारे बच्चों एक संख्या आपकी 8 है, एक संख्या आपकी 2 है। अब इसने जो पूछा, इसने कहा उन संख्या के घनों का योगफल, उन संख्या के घनों का योगफल। 8 का घन 512, 2 का क्यूब 8 योगफल बताना है तो कितना हो जाएगा 520। ऑप्शन क्या होगा प्यारे बच्चों आपका डी। भाई इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आसान बेटा कुछ नहीं करना, सिर्फ जो क्वेश्चन में कहा सिर्फ वो करना है। भाई इसने कहा दो संख्याओं के बीच का अंतर, भाई दो संख्याओं के बीच का अंतर कितना है 6, उन संख्या के वर्गों के बीच का अंतर कितना है 60 है। तो भाई दो संख्या के वर्गों का अंतर एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो, तो प्यारे बच्चों a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यानी उन संख्याओं का योगफल कितना है 10, उन संख्याओं का अंतर कितना है 6। बड़ी संख्या जोड़ के अंतर 10 और 6 16 का 8, छोटी संख्या घटा के अंतर 10 में 6 गया 4 4 का 2। तो प्यारे बच्चों एक संख्या, भाई एक संख्या जो निकल गई है वो कितनी है प्यारे बच्चों 8 और दूसरी 2, इन संख्याओं के क्यूब का सम करना है। 8 का क्यूब 512, 2 का क्यूब 8 512 और 8 कितना हो जाएगा 520। तो पहले बच्चों ऑप्शन क्या होगा आपका डी। ठीक है भैया, चलिए क्वेश्चन नंबर 7। भाई 83462 स्टार 704 3 से विभाज्य हो तो स्टार के स्थान पर संभावित अंकों का योगफल बताना, कि स्टार के स्थान पर संभावित अंकों का योगफल कितना होगा। करो भैया, एट 3 4 6 स्टार के स्थान पर संभावित अंक 8 और 3 11 और 4 15 और 6 21 और 2 23 और 7 30 और 4 भाई एक बार बताओ, यहाँ पे पुट करना है, यहाँ पे 2 भी हो सके 34 और 2 36 और कितना हो सके 36 34 और 5 39, ये भी हो सके भैया 34 और 5 39 और कितना हो सके 8 भी हो सके 34 और 8 42, ये भी हो सके और कितना हो सके और भी थोड़ी है। भाई यदि आप 34 11 लोगे, 11 लेने पर संख्या बढ़ जाएगी, क्योंकि संख्या में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अंकों की रहनी है। क्या अंकों की रहनी है, यदि 8 रखेंगे जब भी 9 अंकों की, यदि भाई कितना करोगे 11 45 11 लेने पर संख्या क्या अंकों की 10 अंकों की, वो नहीं करना। तो प्यारे बच्चों या तो प्यारे बच्चों इसी स्टार के स्थान पर भाई गुड़िया या तो बेटा 2 भी रख सके या 5 भी रख सके 8 भी, तो कितना हो जाएगा 8 5 13 2 15, तो अंकों का योगफल कितना हो सकता है 15। भाई बेटा 11 क्यों नहीं रखा, यदि मैं 11 पुट कर दूंगा संख्या हो जाएगी 10 अंकों की, लेकिन मुझे रखनी फिर भी कितने अंकों की है। भाई संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, भाई 9 अंकों की संख्या है और संख्या किससे कटे 3 से कटे, 3 से कटे तो स्टार के स्थान पर क्या होगा, तो भाई स्टार को छोड़कर सभी अंकों का योगफल कितना 34, तो स्टार की जगह तो 2 36 3 से कटेगा, या प्यारे बच्चों 39 34 और 5 39 तब भी 3 से कटेगा, या 34 और 8 42 जब भी 3 से कटेगा। यदि आप 34 और 11 45 11 पुट करोगे संख्या हो जाएगी 11 अंकों की 10 अंकों की,
भाई यदि स्टार के स्थान पर 11 पुट करोगे संख्या हो जाएगी क्या अंकों की, 10 अंकों की। मुझे तो भाई अंक में भी तो नो चेंज करना है, तो स्टार के स्थान पर या तो भैया पहले बच्चों 2 होगा या 5 होगा या 8 होगा, इन तीनों अंकों का योगफल 8 5 13 2 15, ऑप्शन क्या होगा बेटा आपका बी होगा। अच्छा क्वेश्चन है। भाई 3 की कंडीशन तो बताइए बेटा, ठीक है ना, समझ में आए पूछ लेना। ओके बेटा पूछ ले कोई दिक्कत नहीं, बताओ या कमेंट छोड़ दे, ऐसे पूछ ले। 34 और 15 को जब जोड़ेंगे तो ये और आंसर सेट रहा भैया बोलिए अपना, इसी स्टार के स्थान पर या तो 2 पुट कर दे, 34 और 2 36 जब भी 3 से कटेगा, या स्टार के स्थान पे 5 रख दे, 34 और 5 49 जब भी 3 से कटेगा, या 8 कर दे, 34 और 8 42, ये जो अंक आए ना स्टार की जगह रख से, इनके अंकों का योगफल पूछा, इनका वो उनका नहीं, इनका जो रख सके भैया स्टार इस जगह, स्टार के स्थान पर जो संभावित अंक है ना उनका योगफल ये पूछा है। स्टार के स्थान पर या तो 2 पुट कर सके, या 5 की तरफ 8, तो योगफल कितना बेटा ये। चलो भाई वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी जो संख्या 2 3 6 5 स्टार 4 में स्टार के स्थान पर आनी चाहिए ताकि प्राप्तांक संख्या 4 से पूर्ण विभाजित है। भाई वो संख्या बतानी है जो स्टार के स्थान पर पुट कर दें, 2 3 6 5 और किससे पूर्ण विभाजित हो भैया बच्चों 4 से। भाई 4 की कंडीशन क्या है भैया, भाई 4 की कंडीशन सभी को पढ़ा के लास्ट दो, जो संख्या आपके ऑप्शन में है। भाई यदि आप 9 पुट कर दोगे 94, यदि आप ए बुक करो स्टार के 9 94 4 से कटेगा भैया, यदि ऑप्शन बी पुट करो तो 0 तब भी 4 से कटेगा। भाई इसने कहा वह बड़ी से बड़ी संख्या, देखो ये ध्यान रखना बेटा, संख्या क्या है भाई, यदि स्टार के स्थान पर तब भी 4 से कटेगा, बी ऑप्शन भी राइट। सी यदि स्टार के स्थान पर कितना पुट कर दे 2, 4 से 24 जब भी कटेगा, डी के 8। भाई 3 कंडीशन में बी भी राइट है, सी भी राइट है, डी भी राइट है, लेकिन इसने कहा भैया भाई या तो 0 या 2 या 8, इसने कहा वह बड़ी से बड़ी संख्या। भाई स्टार के स्थान पे बड़ी से बड़ी 0 है, 2 है, 8 है, बड़ी से बड़ी 8 है ना, तो पहले बच्चों बी भी होंगे, सी भी होंगे, राइट के आपका डी, तो ऑप्शन क्या जाएगा आपका डी। वो भी किस पर भैया बड़ी से बड़ी। यदि छोटी छोटी संख्या कुछ है तो स्टार के स्थान पे कितना होगा 0। हो गया बेटा। चलो भाई संख्या 7 6 3 x 4 y 2 में x और y के कितने जोड़े हैं, x और y के जो किससे विभाजित हो भैया 9 से। भैया x और y की जगह कितनी संख्या पुट करते हैं जो किससे विभाजित हो बेटा 9 से। 7 6 9 की कंडीशन अंकों का योगफल, 9 की 7 6 13 3 16 और 4 20 और 2 22 प्लस x प्लस, ठीक है x और y की जगह रखनी भैया, ठीक है। भाई 22 और 5 27 कर सके, 22 और 5 जब भी 27 कटेगा एक क्या कटेगा 27, 9 के 27 9 चौक 36, 14 पुट कर सके और क्या कर सके 9 पंजे 45, 45 करने के लिए कितना करना 23। लेकिन बेटा जब 23 करोगे या तो अब 5 की कंडीशन, 5 कैसे आएगा या तो 0 5 से आएगा,
या 5 जीरो से आएगा, या 1 और 4 से आएगा, या 4 और 1 से आएगा, या 2 या 3 से आएगा, या 3। तो भैया 5 इस तरीके से आ सका है। उसी प्रकार भैया 14 किससे आ सका भैया? 14 भैया 1 और 13 तो पुट करना नहीं, संख्या चेंज हो जाएगी। संख्या क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 भाई संख्या है 7 अंकों की, 8 अंक पे नहीं जानी भाई। 14 या तो 9 5 से आ सके, या 5 9 से आ सके, या 7 और 7 से आ सके, 8 और 6 से भी आ सके, और 6 8 से भी आ सके। तो कितने हो सके मान? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कितने जोड़े हो सके भैया? संभावित मान। भाई सिर्फ माइंड यूज करना है। अच्छा क्वेश्चन है, रागी का देख ले बेटा, ऐसा देख रहे पता नहीं क्या पहली बार पढ़ रहे हो। भाई इसमें क्या संख्या 7 6 3 xy x4 y2। भैया x और y के कितने जोड़े हो सके? संभावित जोड़े बताने जो किससे घटे। आपने देखो नो की कंडीशन पढ़ रखी है, लेकिन स्टेप पर अभी तक क्वेश्चन नहीं पढ़ा। भाई नो की कंडीशन क्या है इनको कहो? भाई जो अंक जोड़े y प्लस x प्लस y। भाई या तो 22 में कितना जोड़ दे? 5 जोड़ दे 27 9 से कटेगा, या 22 में कितना जोड़ दे? 14 तब 9 से कटेगा, या भैया 22 में 23 जोड़ दे 45 जब कटेगा। लेकिन जब मैं 45 पुट कर दूंगा, जब x प्लस y की वैल्यू आपको 23 लानी है, 23 या तो कैसे आ सके भैया? 1 से आ सके और 23 से, या 1 और 22, या भैया 2 और 21, या भैया 3 और 20, और बताओ भैया 4 19। संख्या कितने अंक? 3। तो भैया 1 अंक बढ़ जाएगा, मुझे वो नहीं बढ़ाना, मुझे आपको वो नहीं बढ़ाना। भैया तो 5, भाई यदि x की जगह 0 होगा, y की जगह 5 होगा, तब भी हो जाएगा 5। या भैया x की जगह 5 ले लो, y की जगह 0, जब भी 27 हो जाएगा। या x की जगह 1 y की जगह 4। ये इस प्रकार ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू। ठीक है बेटा, ये x की वैल्यू, ये x की वैल्यू है, ये y की। भाई एक अंक x का होगा, एक अंक y का। क्योंकि 23 नून नहीं लाना, 45 लाओगे तो संख्या 1 2 3 4 5 6 7 7 अंक से क्या अंक की हो जाएगी? 8 अंक की हो जाएगी। मुझे तो संख्या में भी वैल्यू पुट करके, यानी अंक पुट करके संख्या भी क्या अंक की रखनी है? 7 अंक की। तो भैया या तो x प्लस y की जगह 5 पुट करेंगे, या 14। अब 14 5 क्या तरीके से आ सका है भाई? x और y के, भाई x और y की जगह ये ऊपर 5, या तो x की जगह 0 रखो, y की जगह 5, या x की जगह 5 रखो, y की जगह, या प्यारे बच्चों x की जगह 1 रखो, y की जगह, ये प्यारे बच्चों x की जगह 4 रखो, y की जगह 1, ये x की जगह 1 रखो, y की जगह, x की जगह y की जगह। तो भैया 5 1 2 3 4 5 6, x और y का योग भी 5 करके क्या तरीके से आ जाएगा? 6। या प्यारे बच्चों 14 कर लो कि 22 और 14 कितना आएगा? 36। 36 भाई प्यारे बच्चों या तो 1 2 3 4 5 क्या तरीके से आ जाएगा? 5। तो टोटल कितने संभावित मान होंगे? 11। हो बेटा, हो गया भैया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन यदि 6 अंकों वाली संख्या, भाई फिक्स संख्या क्या अंकों वाली बेटा? 6 अंकों वाली। x3 5 6 2 4 और 1 2 5 7 y4 क्रम से 11 और 72 से, यानी पहली किससे कटे? 11 से, दूसरी किससे कटे? 72 से। तो 5x - 2y, तो पहले वाली संख्या 11 से कटनी चाहिए, दूसरे वाली 72 से। वही x 3 5 6 2 4 ये किससे करनी चाहिए? 11 से। ठीक है। अब दूसरी संख्या है 12 57 y4।
ये किससे कटनी चाहिए? 72 से। 72 का मतलब बेटा 8 की भी और 9 की। तो इसने पूछा है 5x - 2y की वैल्यू क्या होगी। ठीक है बेटा। भाई देखो x की, अब 11 की कंडीशन देख ले पहले, एक को छोड़ के। अरे ये लिया है 6 3 और 4 13, 13 में से 13 गए जब 0, भाई 5 और 2 7, तो x की कितना पुट करना है? 6। ठीक है, यदि x की जगह कितना पुट करता है? 13। भाई 6 और 5 11, तो 13, 4 से 10 और 3 13, x की जगह कितना पुट करता है बेटा? 6 पुट करता है। ठीक है, अब भाई कंडीशन बची है 72 की। भाई पहले वाली 11 से इससे हो गया। भाई एक बार बताओ, अब आसान कंडीशन किसकी बेटा? 8 की, लास्ट के 3 अंक। भाई या तो इसकी जगह कर दे, भैया कितना पुट कर दें? 0 पुट कर दें, 0 पुट कर दें, 8 64, या तो 0 कर दें। भाई y की जगह तो 0 पुट कर दें, 8 64 6 भैया, या कितना पुट कर दें भैया? या 6 पुट कर दें, या कितना पुट कर दें? 6 पुट कर दें। भाई 8 में 72, 8 के 24, ठीक है, या कितना पुट कर दें? ये कितना कर दो भैया? 8 6 ना हुआ? हाँ हाँ 8 में भैया, तो 8 होगा, क्योंकि भाई 8 में 72, 8 64, ये कितना पुट कर दें? और तो नहीं होगा। ठीक है भैया, अभी 8 की कंडीशन तो ये बन गई, या तो y की जगह 0 पुट कर दो या 8 कर दो। अब 9 की कंडीशन अंकों का योग। भाई 9 की कंडीशन क्या है बेटा? अंकों का योग। 1 और 2 3 और 5 8 7 15 और 4 15 19, 19 0 तो होगा नहीं, तो 19 और 8 27। तो x की जगह y की जगह कितना पुट करें? 8 करें, क्योंकि भैया यदि y की जगह 8 पुट करोगे तब भी 8 से कटेगा, और y की जगह कितना, यदि 0 पुट करोगे यहाँ तब नहीं कटेगा, तो y की जगह, तो भाई x बराबर कितना पुट करना पड़ेगा बच्चों? 6, और y बराबर कितना पुट करना? 8। तो वैल्यू पुट करनी है y की जगह 6 पंजे 30, 8 दूनी 16, तो कितना होगा? 14। कितना होगा? 14। ऑप्शन क्या होगा आपका? ए होगा। कॉपी करें, फिर रिपीट करोगे। करो भैया, फिर रिपीट करो। बताओ बेटा। भाई एक बार क्रम से पहली संख्या तो 11 से कटनी चाहिए, दूसरी किससे भैया? 72। भाई 11 से तब कटेगी जब x बराबर कितना पुट कर दें, क्योंकि 11 कंडीशन क्या है भैया? सम प्लेस, यानी इवन प्लेस और ऑड प्लेस का डिफरेंस या तो 0 है, 11 का मल्टीपल। तो भैया 0 बनाने के लिए तो यहाँ 6, तो प्यारे बच्चों तो x बराबर 6, y बराबर या तो 0 पुट कर सकते हो, या प्यारे बच्चों 8। यदि मैं 0 पुट करूं तो 9 की कंडीशन अप्लाई नहीं, तो प्यारे बच्चों कितना पुट करूं? 8। तो भाई तो x बराबर कितना? 6 और y बराबर 8, तो कितना हो जाएगा? 14। क्वेश्चन नंबर 11, यदि 6 अंकीय संख्या 1 5x 1 y 2 भाई किससे विभाज्य हो भैया? 44 से, तो x प्लस y का मान क्या होगा? आसान क्वेश्चन है भाई, ये तो आसान है भाई। 1 5x 1 y 2, भाई 44 की कंडीशन पे बच्चों 2 है, भाई 11 की भी है, और आसान कंडीशन किसकी है? 4 की, 4 की लास्ट के 2। तो फिर बच्चों y बराबर कितना पुट कर सकूं? 1 भी पुट कर सकूं। y बराबर 3 भी, 5 भी पुट कर सकूं। 13 चौका 52 7, और 9 भी कर सकूं, 9 भी। तो y की जगह 1 2 3 4 5 भी पुट कर सकता हूं। तो फिर बच्चों कंडीशन बची 11 की, 11 कंडीशन के एक का छूट गया। ठीक है, 5 और 6 तो सम स्थानों को एक विषम। भाई 1
प्लस कितना जोड़ दूं, प्लस 7 जोड़ दूं भाई। y की जगह यदि मैं 7 पुट कर दूं 8 हो जाएगा, 8 में 60 गया डिफरेंस 0। तो भाई तो y की जगह एक रखेंगे और x की जगह भाई 6। y की जगह ना बेटा, y की जगह आप 7 पुट कर दो, 7 तरीका 8, 7 तरीके 8। अब भाई इसने कहा अच्छा x भी है ना, अभी तो x ही है। सात बनाना है तो x की जगह कितना पुट कर लो, 6। और y की जगह 0 भाई गुड़िया भाई x प्लस वाई इनका योगफल आपको कितना बनाना है, या तो 7 बनेगा या तो कितना बनेगा 7 बनेगा। पहले y बराबर 1 रख दें तो x बराबर 6, y बराबर 1 रख दें, y बराबर कितना पुट कर दें, यदि y बराबर आप 1 पुट कर दोगे, यदि y बराबर 1 पुट कर दोगे तो x बराबर कितना पुट करना पड़ेगा 6। ठीक है भैया, तो भाई y बराबर कितना पुट कर दें, 1 पुट कर दें और x बराबर 6। अब ये बोलो अच्छा 6 अच्छा 1 ही है ना, अच्छा 1 ही है भी, हाँ अच्छा वो तो मैंने पहले नहीं लिखा भाई। 1 तो है, x की जगह कितना पुट करना है, x की जगह पुट कर दे बेटा 6 और y की जगह कितना पुट करना है, y की जगह पुट करना है 1। तो कितना डिफरेंस 0। तो x बराबर कितना है प्यारे बच्चों, x प्लस वाई। इसने कहा x की जगह कितना पुट करें और y की जगह 6 एक साथ, अच्छे ये तो मैं डायरेक्ट निकालना था। तो x बराबर कितना 6, y बराबर 1, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका बी होगा। भाई नॉर्मल क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 है भाई 7 अंक की संख्या 6913x08 भाई 88 से x कॉमन भैया। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 का भी आपको कमेंट्स में आंसर शेयर करना है, क्वेश्चन नंबर 12। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 प्यारे बच्चों, दो संख्या अलग अलग 33 से विभाजित है भाई। दो संख्या अलग अलग किससे विभाजित है प्यारे बच्चों, 33 से। तो 21 और 28 शेषफल देती हैं भाई। दो संख्या अलग अलग, शेषफल कितना बचा है, यदि उन दो संख्याओं को 33 से भाग दिया जाए तब शेषफल क्या हो भाई, पहला शेषफल फिर दूसरा शेषफल। पहला शेषफल कितना 21 और दूसरा शेषफल कितना 28। तो फिर बच्चों का योगफल कितना होगा, जब इसने कहा उन दो संख्या को योग को भाई, जो रिमाइंडर बचा संख्या भी होगी किससे विभाजित करें 33 से, किससे भाग करें 33 से। तो भाई 33 और 29 को भाग करेंगे रिमाइंडर कितना होगा आपका 16 होगा। ऑप्शन क्या होगा आपका डी। आसान है, जब दो संख्या को अलग अलग 33 से भाग करें तो शेषफल पहला रिमाइंडर कितना 21 और दूसरा रिमाइंडर कितना 28। इन दोनों रिमाइंडर का सम कितना है 49। यानी संख्या पूरी से पूरी एक बार हो तो रिमाइंडर कब बचेगा, जब संख्या पूरी से पूरी कटने के बाद में। तो 21 और 28 कितना होगा 49, बची हुई संख्या कितनी है 49 को 33 से भाग करेंगे रिमाइंडर कितना होगा 16 होगा। तो ऑप्शन क्या होगा आपका डी होगा। चलो भैया अगले क्वेश्चन में हो गया। करो भैया क्वेश्चन नंबर, भाई बता दे पी एक अभाज्य संख्या जो कि 3 से बड़ी है, पी स्क्वायर जो किससे बड़ी है 3 से, पी स्क्वायर प्लस 12 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा, करिए भैया। करिए भैया कितना होगा 8 होगा भाई। पहली संख्या प्राइम नंबर 2 3 भाई, इससे तो बढ़िया 5 भी पुट करते 7 भी भाई। पी स्क्वायर प्लस पी बराबर कितना पुट करता है 7 पुट करें 5 पुट करें
5 करके नहीं हो रहा। अच्छा चलो p बराबर यदि आप 5 पुट कर लें, कितना कर पुट कर लें 5, तो 5 पंजे 25 और 19, 44 को 12 12 36, 8 रिमाइंडर कितना होगा? यदि p बराबर कितना पुट करो 7, तब रिमाइंडर कितना? 7 7 49 और 19, 9 9 18, तो रिमाइंडर कितना होगा? 8। भाई आसान है, जो 3 से बड़ी हो पहले 5 भी पुट कर दिया, 7 जब 5 पुट करा तब भी रिमाइंडर 8, और फिर बच्चों 7 भी पुट करा तब भी रिमाइंडर 8 है। ऑप्शन क्या होगा आपका? बी होगा। यानी पी की जगह 3 से बड़ा प्राइम नंबर पुट करना है। 3 से बड़ा 3, 3 को छोड़ के 5 7 11, हो गया बेटा। जब धनात्मक संख्या x y z को 31 से भाग दिया जाए, किससे भाग दिया जाए? 31 से, तो क्रमशः 17 24 और 27 शेषफल बचता है। तब 4x - 2y + 3z को 31 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा? भाई x बराबर 17, y बराबर 24 और z बराबर, भाई एक धनात्मक संख्या x y और z को 31 से भाग दिया जाए, x विभाजित किया जाता है, तब रिमाइंडर में बच गए, तो फिर बच्चे x की जगह कितना पुट करेंगे? इसने कहा 4x - 2y + 3z को किससे भाग करा जाए भाई? 31 से। अब प्यारे बच्चों x बराबर कितना पुट कर दें? x बराबर पुट कर दे y बराबर 17 चौका 68, 24 दूनी 48, 27 3, भाई x बराबर 17, 17 दूनी 34, 24 दूनी 48, 27 3 81, 8 9 8 से 14 कितना? 101, 31 3 93, कितना बचा? 8 बचा, तो ऑप्शन क्या होगा? भाई x बराबर 17, y बराबर 24 और z बराबर कितना? 27, तो कितना? 101, 30 से भाग कर 31 3 93, तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 8 बचेगा। ऑप्शन क्या होगा आपका? बी होगा। कॉपी हो गया बेटा। आसान है भैया। भाई x बराबर 17, पहला रिमाइंडर, y बराबर 24 और z बराबर 27, तो कितना? 101 31 से भाग कर रिमाइंडर कितना बचेगा आपका? 8 बचेगा। हो गया बेटा। चलो अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 16, जब किसी संख्या n को d से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना बचता है बेटा? 10। जब n स्क्वायर को d से विभाजित किया जाए तो कितना बचता है शेषफल भैया? तो d के संभावित मान कितने हैं? भाई d के संभावित मान बताना कि कितने मान हो सकेंगे। गुड़िया जब n को d से भाग करें तब रिमाइंडर कितना बचेगा? 10। ठीक है। और गुड़िया जब n स्क्वायर कर दें, जब n का स्क्वायर कर दें d से भाग करें तब रिमाइंडर का स्क्वायर 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? भाई इसका स्क्वायर तो इसका स्क्वायर, तो भैया शेषफल कितना बचता है? 4 बचता है। एक बार बताओ इस 100 के कितने गुणनखंड हो सके भैया? 1 से भी कट सके, 2 से भी, 4 से भी, 5 से भी, 10 से भी, 20 से भी, 25 से भी, 50 से भी और 100 से भी। तो 100 के 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 100 के कितने फैक्टर हो सके भैया? 9 हो सके। भाई एक बार बताओ, जब 1 से भाग करोगे 4 बच जाएगा, 2 से भाग करोगे 4 बच जाएगा, 4 से भाग करोगे बच जाएगा। भाई किससे? या तो 5 से भाग करें तब रिमाइंडर 4 बचेगा, या 10 से भाग करें तो कितने संभावित हो सके? 1 2 3 4 5 6, तो कितने संभावित मान हो सके भैया इसके? 6। भाई 4 कब बचेगा? एक बार बताओ, रिमाइंडर 4 जब बचेगा जब 4 से बड़ी संख्या से भाग दें, जब 4 से बड़ी संख्या से भाग दें। जब n को d से भाग करा रिमाइंडर 10 है, जब n का स्क्वायर करा तो 10 का स्क्वायर कितना होगा? 100। ठीक है भाई, इसने कहा भाई जब इसे 100 को इसे भाग करें तब रिमाइंडर कितना बचना है? भाई ये रिमाइंडर 4 बचना है। रिमाइंडर 4 कब बचेगा? जब 4 से बड़ी संख्या से भाग दें, या तो 5 से भाग करें 100 को,
मतलब 4 इससे भी इसके फैक्टर को भैया, या तो जब रिमाइंडर कब बचेगा भैया, एक बार बताओ ऐसी संख्या भैया 4 जब बचेगा या तो 5 से भाग करें, यानी कितने फैक्टर होंगे भैया, 6 फैक्टर होंगे, क्योंकि भैया 1 से भाग करेंगे तब भी 4 से इस पर नहीं बचेगा क्योंकि 1 टाइम चल जाएगा, 2 से भाग करेंगे जब भी 4 से इस पर नहीं बचेगा, 4 से भाग करेंगे जब भी, तो संभावित जोड़े कितने हो सके, 6 हो सके। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपको, सी होगा। भाई 100 में 4 घटाओ 96 बच जाएगा वैसे भी, हो बेटा दिमाग खुल गया, दिख रहा है। अच्छा भाई जब संख्या है, संख्या का वर्ग करेंगे तो रिमाइंडर का वर्ग होगा, अब इसे भाग करके रिमाइंडर कितना बचना चाहिए, 4। भाई 100 में 4 घटा लो वैसे भी 96 है, ठीक है भैया। लेकिन भैया एक बार तो बेसिक सी बात हो गई है, यहाँ देखो भैया 4 शेषफल कब बच सके, जब 4 से बड़ी संख्या से भाग। 100 है, 100 के फैक्टर लिए कितने हैं भैया, 9 है, ठीक है भैया। भाई जब 100 को 1 से भी नहीं भाग कर सकते, 2 से भी नहीं कर सकते, 4 से भी नहीं, क्योंकि रिमाइंडर मुझे कितना बचाना है, 4 बचाना ना, 4 बचाना, तो किससे भाग कर सके भैया, 5 से भाग कर सके, 10 से भी, यानी कितनी संभावित मान हो सके भैया, 6। पढ़ रखा नहीं पढ़ रखा, ऐसा होगा कुछ नहीं पढ़ रखा। जब 341 की पावर 218 माइनस 156 की पावर 218 को 259 से भाग किया जाए तो कितना शेषफल होगा, करो बेटा, करो भाई, करो भैया। करो भैया, अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन बता दूं, x की पावर n माइनस a की पावर n, और n कैसा नंबर, इवन नंबर, 1 फैक्टर, याद आया, पावर कैसी सम है ना, पावर कैसी सम है, जब सम है तो एक फैक्टर क्या होगा, 2 फैक्टर होंगे भैया, कितने फैक्टर होंगे, 2 फैक्टर होंगे, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, ध्यान आया भैया। तो एक बार तो जोड़ दो 341 प्लस 156, एक बार घटा दो 341 माइनस 156, इससे भाग करना है बेटा 259 से। जब x की पावर n माइनस a की पावर n, n कैसा नंबर हो, इवन नंबर, तो कितने फैक्टर होंगे, 2, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, जोड़ो भैया, कितना 497 इंटू ये कितना 100 नहीं भाई 185 259, ये 67 को कट भैया, देखें 67 के नीचे 7 एकम 7, 7 21, ये क्या बार कटेगा, 5 बार। जब पूरे पूरा कटेगा तो रिमाइंडर क्या बचा, जब पूरे पूरा कटेगा भाई, इससे 7 से 71 बार कटे, 37 से पूरे पूरा कट गया तब रिमाइंडर क्या बचेगा, जब संख्या पूरी पूरी कटेगी तब रिमाइंडर क्या बचेगा, 0। मुस्कान x की पावर n माइनस a की पावर n कैसी संख्या हो, 2, सॉरी मेरे भाई सम, तो कितने फैक्टर होंगे, पॉजिटिव 2 फैक्टर होंगे, एक, यानी एक बार उन्हें जोड़ दें, एक बार घटा दें, भाई जोड़ के आया घटा के आया, ये 7 से 71 बार कटा, ये 7 से क्या बार कटा, 37 से क्या बार पूरे पूरा कट गया, जब पूरे पूरा कट जाएगा तब रिमाइंडर क्या होगा भैया, 0। आगे बेटा आसान है, चले अगले क्वेश्चन में, बहुत क्वेश्चन है, चलो क्वेश्चन नंबर 18, विभाजन के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 4 गुना, शेषफल का 3 गुना, यदि शेषफल 4 हो तो भाज्य कर लेना भाई, नॉर्मल क्वेश्चन, ये तो करना बनता भाई, ठीक है भाई। भाई प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 का भी कमेंट्स में आंसर शेयर करें, रिपीट क्वेश्चन है, क्या बोल दिया, किसी संख्या को 3 से भाग देने पर एक शेषफल, जब इसको 2 से भाग दिया जाए एक शेषफल, प्रारंभिक संख्या को 6 से भाग दिया जाए, प्रारंभिक संख्या को भाई 3 से भाग देने पर बेटा कितना शेषफल, 1, और 2 से भाग देने पर शेषफल कितना, 1, तो लास्ट का भागफल कितना बना लूं, 1, 2 एकम 2 1 3, ये कहां जाएगा, 3 3 9 1 10, पर 10 प्रारंभिक संख्या को 6, तब रिमाइंडर कितना बचेगा, ये भी रिपीट है भाई, 2 से 3 से भाग देने पर रिमाइंडर 1, 2 से भाग देने पर रिमाइंडर 1, लास्ट का भाज्य कितना, 1, लास्ट का भागफल, तो लास्ट की संख्या कितनी होगी, 3, इसका भाज्य उसका भागफल 3 3 9 1 10, तो प्रारंभिक संख्या कितनी बेटा,
भाई प्रारंभिक संख्या 10 है, अब इसे 10 को 6 से भाग दिया जाए, रिमाइंडर कितना बचेगा? 4। चलो बेटा, क्वेश्चन नंबर 20, किसी संख्या को जब क्रमिक रूप से 4 और 5 से भाग दिया जाए तो शेषफल 1 और 4 बचता है, जब इसे क्रमिक रूप से 5 और 4 से भाग दिया जाए तब शेषफल क्या बताना है? नॉर्मल क्वेश्चन भैया, जब 4 और 5 से भाग दिया जाए, जब 4 और 5 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना बचा बेटा? 1 और 4। भाई लास्ट का भागफल कितना होगा बेटा? 1। 5 को 5 और 4 इसका भाज्य इसका भागफल 9 चौक 36 है, 37 तो नॉर्मल है। अब इसके बाद इस संख्या को किससे भाग करें भैया? 5 और 4 से, रिमाइंडर क्या होगा? भाई संख्या कितनी है बेटा? 37 है, 5 सत्ते 35, तब रिमाइंडर क्या कितना बचा है? 2। अब इसका भाज्य इसका भागफल, सॉरी 4 एकम रिमाइंडर कितना? 3, तो भाई रिमाइंडर यहाँ तो 2 बचेगा, 3 बचेगा। ऑप्शन क्या होगा आपका? सी है। भाई जब 4 और 5 से भाग दिया जाए तब रिमाइंडर 1 और 4 बचता है, जब 5 और 4 से भाग दिया जाए तब रिमाइंडर कितना बचता बेटा? 2 और 3। ऑप्शन क्या होगा आपका? सी। हो गया बेटा? हो गया बेटा? भाई आसान है, जब 4 और 5 से भाग दिया जाए 1 और 4 से, इस पर लास्ट का भाज्य 1, लास्ट का भागफल 1, तो लास्ट की संख्या 5 कम 5 4 9, इसका भाज्य इसका भागफल 9 चौक 36 है 37। भाई संख्या 37 है, 5 से भाग दिया, रिमाइंडर कितना? 2। भाई इसका भाज्य इसका भागफल कितना? 7, इसका क्या हो जाएगा? ये भाज्य, तो 4 एकम 4, इसका क्या हो जाएगा? भाज्य, इसका 4 एकम 4 तक रिमाइंडर कितना? 3, तो भाई शेषफल या तो 2 बचेगा या 3 बचेगा। करो बेटा इस क्वेश्चन करो। भाई जब एक संख्या को 2 3 7 से भाग करने पर क्रम से 1 1 6 शेषफल बनता है तो संख्या को 42 से भाग दिया जाए, शेषफल क्या होगा? थोड़ा लेंथ है, बाकी कुछ नहीं है। भाई 2 3 और 7 से भाग दिया जाए कितना? यहाँ रिमाइंडर 1, यहाँ रिमाइंडर 1, यहाँ रिमाइंडर कितना है? 6। भाई 2 से भाग करें, 3 से भाग करें और 7 से, भाई लास्ट का भागफल 1, तो 7 को 7 6 13, इसका भाज्य इसका क्या हो जाएगा? भागफल 13 3 39 है, इसका भाज्य इसका क्या हो जाएगा? भागफल 40 दूनी 80 है। अब संख्या कितनी? 41, 41 को 81 किससे भाग करो? 41 से। 42। अच्छा किससे भाग करवा रहा हूँ? 42 से। 42 कम 42, तब रिमाइंडर कितना बचेगा? 39। आसान है भाई, 2 से भाग करें, 3 से भाग करें, 7 से भाग करें, शेषफल 1 1 6, लास्ट का भागफल 1, 7 एकम 7 6 13, ये इसका भाज्य बराबर क्या हो जाएगा? इसका भागफल, इसका भाज्य इसका हो जाएगा भागफल। तो संख्या कितनी बेटा? भाई संख्या निकालने पर प्रारंभिक संख्या है 81 बेटा, 81 को उसका देख ले बोर्ड में, 81 को 42 से भाग करेंगे, रिमाइंडर कितना हो जाएगा? 39। ऑप्शन क्या होगा आपका? डी। हो गया बेटा? चलो भैया चलिए। भाई क्वेश्चन है 4 की पावर 91 प्लस 4 की पावर 12 प्लस 4 की पावर 93 प्लस 4 की पावर 94 किससे विभाजित है? भाई 4 की पावर 91, 4 की पावर 92, 4 की पावर 93 और 4 की पावर 94। फिर कितना कॉमन है? 4 की छोटी पावर कॉमन है बेटा, तो 1 प्लस 4 की पावर कितना है? 1, 4 की पावर 2, 4 की पावर 3, 1 प्लस 4 4 चौक 16, 4 चौक 16 चौका कितना होगा? 64 और 16 80 और 5 85, किससे कटेगा? 17 कट जाएगा, नहीं कट जाएगा? भाई 85 किससे कटेगा? 17 17 पंजे 85, तो किससे पूर्ण विभाजित होगा? भाई आसान है, सबसे छोटी पावर कॉमन है। 4 की पावर 91 में, तो यहाँ कितना बचेगा? 1, 92 में से 91 गई 1, 93 में से 91 गई 2, 94 में से 93 गई 3, भाई जोड़ा कितना है? 85। इसका जो समय पेयर बच्चों 85 है। अब 4 की पावर 91 में इंटू 85 किससे कटेगा? 17 पंजे 85, तो ऑप्शन क्या होगा बेटा? ए।
हो बेटा चलेंगे क्वेश्चन में। भाई लास्ट क्वेश्चन है मेरे बच्चों, भाई 49 की पावर 15 माइनस 1 किससे कौन सा विभाजित होगा? भाई x की पावर n माइनस a की पावर n और n कैसा नंबर बेटा? ओड नंबर। कितने फैक्टर होगा? एक फैक्टर यानी x माइनस। ठीक है भाई, इसे भी 15 कर दो भैया, तो कितना फैक्टर होगा? x बराबर ये है, x बराबर ये, तो a बराबर है, तो भाई 49 माइनस 1 48 किससे कटेगा फिर बच्चों? 8 से। भाई या तो इस तरीके से कर लो भैया, भाई x की पावर n माइनस, या तो लॉजिक ये लगाओ x की पावर n माइनस a की पावर n कैसा नंबर? ओड नंबर। कितने फैक्टर होंगे? एक फैक्टर होगी x माइनस a, x बराबर कितना? 49, y बराबर 1 48 किससे कटेगा भैया? 8 से कटेगा। या गुड़िया भाई ये है 49 को 7 का स्क्वायर कर लूंगा भैया, 7 की पावर 15 दूनी 30 माइनस 1, इसमें लॉजिक लगा x की पावर n माइनस a की पावर n, n कैसा नंबर हो? इवन। कितने फैक्टर? दो फैक्टर, एक पॉजिटिव फैक्टर एक, भाई दो फैक्टर होगा बेटा, एक तो पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, एक तो होगा 7 सॉरी बिल्कुल, एक तो होगा 7 प्लस 1, एक 7 में 7 और 1 7 में से गया 8 6 48, फिर भी किससे कटेगा? 8 से कटेगा। भाई आसान है, कॉन्सेप्चुअल है। पहला कॉन्सेप्ट था x की पावर n माइनस a की पावर n, n कैसा नंबर? ऑड नंबर, तो कितने फैक्टर? एक फैक्टर। अब यदि दूसरे तरीके से करोगे, क्योंकि 49 जो है 7 का स्क्वायर, तो x की पावर n माइनस a की पावर n कैसी संख्या हो आपका? इवन नंबर। कितने फैक्टर होंगे? दो, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो फिर बच्चों भाई 7 की पावर 30, तो भाई 1 की पावर 30 कर लो, कोई दिक्कत थोड़ी है। तो भाई एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, 7 और 1 8, 7 में से गया 6 की 8 6 48, पहले भी 48 तक किससे कटेगा भैया? 8 से कटेगा। ठीक है भाई प्यारे बच्चों, जैसे कि इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे, सभी क्वेश्चन की पीपीटी मेरे अपने टेलीग्राम चैनल यानी बीके क्लासेस पर मिलेगी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।